बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सनम बेकरारी मिलेंगे जब तुमको तो, मिलेंगे जब तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत। लवली स्टूडेंट, मैं आपको अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। लवली स्टूडेंट, सब दिन आपका सुखमय हो। कोई समय ऐसा नहीं जो ऐसा परम पिता परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं और आशा रखते हैं कि मेरा प्रार्थना किया हुआ भगवान आपको अवश्य वह फल देंगे। लवली स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहते हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की डाली को हिलाना पड़ता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की डाली को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। लवली स्टूडेंट, अपने जीवन को स्थिरमय नहीं बना करके अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने कर्म को हमेशा करते रहना होगा। अपने कर्म की डाली को झुलाना होगा, तब पक्का पक्का आम गिरेगा। अभी आप देखते हैं कि गाछ में अगर पका हुआ आम है, आपको गाछ का पका हुआ आम खाना है, तो सिर्फ आम देखने से घुट सुन थोड़े गिरेगा। अगर आपका गाछ है तो ये थोड़ा सा डाली को क्या कर दीजिए, हिला दीजिए, भटभटा के पक्का आम कहाँ गिरेगा, नीचे। और उसको आप खाते हैं तो कितना आनंद मिलता है। तो लवली स्टूडेंट, आप जीवन में सिर्फ स्थिर होकर के सोचते रहिएगा कि हमको ये मिल जाएगा, नहीं, वह डाली को झुलाइए, कर्म रूपी डाली को झुलाइएगा, तो वह पक्का पक्का आम आपके झोली में आकर के गिर जाएगा। तब उस आम को खा करके आप काफ़ी मस्त हो जाइएगा। तो लवली स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि महान लोगों का जीवनी देखा जाए, जितने भी ग्रेट मैन हुआ है उनका अगर जीवनी को देखा जाए तो बचपन का जीवन दुखमय रहने के बावजूद भी, बचपन में काफ़ी गरीब था, उसके माता पिता भी गरीब था, लेकिन वह महानता की शिखर पर वह चढ़ गया। कैसे चढ़ गया भाई? उसने वह डाली को झुलाया, कर्म की डाली को क्या, बोलो जोर से, कभी मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आप यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कोई जन्म से नहीं आया, कोई माँ के पेट से नहीं सीख करके आता है। इसी धरती पर वह नया नया चीज़, टेक्नोलॉजी को सीखता है, नया नया चीज़ को सीख करके स्वयं अपने को सुखमय बनाता है, माता पिता के भी ज़िंदगी को सुखमय बना देता है।
कहाँ इसी धरती पर माँ के पेट से लगभग नहीं कोई आता है। लवली स्टूडेंट, आप कर्म की डाली को झुलाइए। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, इसलिए कर्म की डाली को झुलाइए। आप इस डाली को आप जानते हैं झुलाने के कारण APJ अब्दुल कलाम बेच रहे थे पेपर बचपन में, आज मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। और आप यह भी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद को 2 टाइम का रोटी खाने के लिए नहीं मिलता था। माँ जब भूखे रह जाती थी तो दूसरे बेटे के पास वह रोटी दे देते थे, तीसरे बेटे के पास, चौथे भाई के पास, इस तरह से घूमता था। इतना भाई में भी प्यार था कि अपना भूखे रह करके भाई को सुखमय जीवन बनाने का प्रयास करता था। वह महान व्यक्ति जो अपने भाई को अपना भूखे रह करके माँ की तरह भाई को भूखे नहीं रहने देना चाहता था, वह महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, जो आज महानता के शिखर पर चढ़ करके विश्व में उसका नाम है। लवली स्टूडेंट, आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो कर्म रूपी डाली को, मेहनत रूपी डाली को आप थोड़ा झुलाइए, उसको सुलाइए नहीं। आप महानता की श्रेणी में जाना चाहते हैं तो कर्म रूपी डाली को झुलाइए, तो अमृत रूपी फल आपके झोली में आ जाएगा। आप स्वयं सुखमय होइएगा, समाज, देश, घर परिवार सबको सुखमय करके परमपिता परमात्मा का सुमरन करते हुए आप भी हमेशा सुखी रहिएगा। चलते हैं लवली स्टूडेंट, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कहने का मतलब है कि हम जो किसी को अगर मानते हैं तो दिल से मानते हैं। इस गाने का भाव है कि हम सबको प्यार करते हैं, हम अपने सनम को प्यार करते हैं। चलते हैं हम मैथ की दुनिया में। भाग क्लास कितना है कृष्ण कुमार? 173। आपका चेहरे का मुस्कान हमेशा बरकरार रहे। हम चाहते हैं कि आपके चेहरे में वह जादू है जो दिन चैन गुजर जाता है। थोड़ा सा मुस्कुरा जाओ कृष्ण कुमार। आपको बहुत सारे चाहने वाले लोग देखते हैं कि हमारे कृष्ण किस तरह से डांस करते हैं और किस तरह से हंसते हैं। हमारे कृष्ण के चेहरा ऐसा लगता है कि बिना मुस्कुराए लगता है कि हंस रहा है। कभी देखे हैं? इसका चेहरा को देखिएगा, नहीं हंसेगा तो लगेगा मुस्कुरा रहा है। देखो गौर से तरह से देखा। ठीक, वेरी गुड। चलते हैं, यह क्लास कितना है कृष्ण कुमार? 173। आपकी कोयल की कुहुक की तरह आवाज़ ना जाने हमारे दिल को कितना सुख पहुंचाता है। लवली स्टूडेंट, हर माता पिता के बच्चे का आवाज़, उसके आवाज़ काफ़ी सुंदर लगते हैं। आपका भी आवाज़ एक जादू भरे आवाज़ है। हम चलते हैं मैथ की दुनिया में। क्लास कितना है? 173। और वर्ग किसका है? वर्ग आपके लिए। किस किताब से? भारती भवन किताब से। भाग कितना? 3। भाग कितना है 3। लवली स्टूडेंट? 3। सबसे ऊपर। भाग 3 है। देखिए भाग 3 है। हाँ। और भारती भवन किताब से वर्ग 8। किससे? वर्ग 8 के लिए बीजीय व्यंजकों का गुना और सर्वसमीका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब हुआ सर्वसमीका, एंड मतलब हुआ और, एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हुआ बीजीय व्यंजकों, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। जरा आपका ध्यान वहाँ पर रहे। मल्टीप्लिकेशन क्या है कृष्ण कुमार? बोलो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। हाँ ठीक, आइडेंटिटीज। अब चलते हैं हम। करा आपका ध्यान यहाँ पर रहे लवली स्टूडेंट। सर्वसमीका, आइडेंटिटीज मतलब होता है सर्वसमीका। आइडेंटिटीज मतलब आइडेंटिटीज सर्वसमीका, ठीक है। एक ऐसी समीका, इक्वेशन मतलब समीकरण, एक ऐसी समीकरण जो चर के सभी मान के लिए सत्य होता है उसको सर्वसमीका कहा जाता है। चर का कोई भी मान रखोगे तो वह सही होगा। चर का कोई भी मान रखोगे तो
सही सही होगा। होगा। तो ऐसे मानों को कहते हैं सर्वसमीका आइडेंटिटीज। ऐसा समीकरण जो चर का कोई भी मान रखिए उसका वैल्यू सही होता है, उसको सर्वसमीका कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वसमीका। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। अब देखिए लेते हैं नाव प्रेम, हम लेते हैं एच, बोलो x into x minus 3 बराबर है। अगर ये सर्व समीका दिया है इतना बराबर इतना कोई समीकरण है और दोनों पट्टी, तो एक्स का कोई भी मान रखेगा तो दोनों पट्टी सही है निकलेगा, दोनों पट्टी बराबर निकलेगा। ठीक है? अगर दोनों पट्टी बराबर है तो सर्व समीका है। आप कोनो मान रखिए दोनों पट्टी बराबर होगा। ऐसा समीकरण जिसका चर का कोई भी मान रखा जाए तो उसका LHS का जो वैल्यू आएगा वही RHS का वैल्यू आएगा। इस मान को, इस वैल्यू को, उस समीकरण को सर्व समीका कहते हैं। कोई दिक्कत? आइडेंटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? चलते एक समीकरण आपके सामने प्रस्तुत है। x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 3x। क्या इसका वैल्यू बराबर इसका वैल्यू होगा? है? प्रैक्टिकल कर लिया जाए। लेट LET क्या होता है? लेट माना कि LET माना कि 2 x बराबर कितना? x बराबर 2। x बराबर क्या मानते हैं? 2। ठीक है, आप लेते हैं कौन? LHS की RHS? LHS आई कौन सी है? RHS। प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। आपका दिमाग यहाँ पर रहे, थोड़ा ऐसे घूम जाओ, ऐसा बात नहीं, बैठने में भी दिक्कत नहीं। ये स्वाध्याय साधना है। किसने कहा था? स्वामी संतानंद बाबा। किसने बोले थे? आप स्वाध्याय करते हैं, आप अपने से पढ़ रहे हैं और कठिन मेहनत कर रहे हैं तो वो साधना है, मजाक नहीं है। मजाक तो वहाँ पर है जाके कैरम बोर्ड खेलो, मजाक वहाँ पर है जाके PUBG खेलो, मजाक वहाँ पर जहाँ हा ही कर रहा है दिन भर। ये मजाक नहीं है, ये आपका साधना है और साधना एक दिन रंग लाएगा। आप इस बात को जान लीजिए। जिस तरह से मेहंदी घिसने से रंग आती है उसी तरह यह साधना है। यह साधना एक दिन रंग लाएगा, इसलिए आपको दुखी नहीं होना है। लोग कहते हैं आप खुश क्यों हैं? हम क्यों न खुश रहेंगे? एक समय ऐसा बोल रहे थे कि आप इतना गरीब हैं, आपका पैंट भी भंगा हुआ है, कमीज फटा हुआ है, लेकिन फिर भी मुस्कान आपके मुंह का ख़त्म नहीं होता है। हम बोले कि मुस्कान इसलिए ख़त्म नहीं होता है कि आज न मेरा कमीज फटा हुआ है, आज न पैंट हम सी करके जा रहे हैं स्कूल, लेकिन भगवान ने हमको साधना करने के लिए दिमाग दिए हैं, मेहनत कर रहे हैं। या एक दिन या फटा हुआ कमीज, फटा हुआ ये पैंट जो सी करके हम चल रहे हैं स्कूल, या एक दिन हमको सुंदरता मिलाएगा, इसलिए हम खुश रहते हैं। तो जो मेहनत करते हुए जाता है वह कभी नाखुश नहीं होता है, लेकिन जो जितना मेहनत छोड़ करके आगे भाग रहा है वह नाखुश होगा, काहे कि उसका आगे का ज़िंदगी अच्छा नहीं है। नॉट ब्राइट फ्यूचर। तो आपका ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए आप मुस्कुराने में कमी नहीं रखिए। मुस्कुराने में मुस्कुराइए ज़रा सा, इसका कैमरा इधर करो, मुस्कुरा रही, ब्राइट फ्यूचर की तरह जाना है। आपका ध्यान यहाँ रहे। लवली स्टूडेंट, हम कल किधर अलग चलेंगे क्या? RHS। ठीक कृष्ण कुमार, आप LHS की तरफ चलते हैं। क्या है? x इंटू एक्स माइनस 3 यही है। ठीक है, x का वैल्यू आप क्या माने? लेट 2 x की जगह 2 x की जगह 2 माइनस 3 2, 3 में 1 गया, बोलो मुँह से बोलो,
क्या होगा? एक माइनस एक। क्यों माइनस एक होगा? क्योंकि वो समान चिन्ह है। वो समान चिन्ह में घटता और बड़ी राशि का चिन्ह होता है। 3 में घटा दो 2 और माइनस 1 हो गया। 2 गुना 1 2 प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। यहाँ ये कह दे आएगी तो 2 में 1 गया 1 ये -2 कितना आया? -2। तो आप LHS देखते हैं तो -2। अब RHS में प्रयोग करो। RHS क्या ये x² माइनस 3 है। नाउ फ्रॉम RHS अब चलते हैं हम कहाँ से? तो x² माइनस 3 है। x का वैल्यू आप क्या मानते हैं? स्क्वायर है स्क्वायर ठीक है। -3 x का वैल्यू 2 का स्क्वायर कहता है 4 3 दूनी यहाँ प्लस यहाँ माइनस वो समान की समान वो समान में घटता है जुटता है। 6 में 2 गया कहता है 6 में 4 2 क्या दोनों पट्टी बराबर है? अगर दोनों पट्टी बराबर है देयरफॉर RHS बराबर RHS इज इक्वल देयर दिस इज आइडेंटिटी दिस इज सर्व समीका है। कोई ऐसा वैल्यू लीजिए जिसका LHS बराबर RHS व चर का मान 1 के कोनो रखो वही आएगा दोनों पट्टी। कुछ रखो कुछ तुम बोलो x का वैल्यू कुछ बोलो 4 या 0 भी रख सकता है। 0 अच्छा x बराबर 0 रखो तुम तो यह LHS कहता है x माइनस 3 x का मान कहता है 0 माइनस 3 0 को सिम करो तो कौन जाएगा? तो LHS वैल्यू कहता आया 0। आप किधर चलोगे? RHS इधर चलोगे ना। RHS में चलो देखो क्या x² 0 पर स्क्वायर क्या 0 3 गुना 0 0 0 3 गुना 0 0 0 0 तो चलो किसी भी कोई भी अंक ले लो LHS बराबर RHS होगा। अगर जिस समीकरण में दोनों मान बराबर हो तो वही सर्व समीका है वही आइडेंटिटीज है वही क्या है आइडेंटिटी। कोई दिक्कत नहीं। आप देख लिए क्या देखें कि चर के किसी भी वैल्यू के लिए LHS में जो मान रखेंगे वही RHS में मान रखेंगे तो दोनों वैल्यू समान होगा चाहे कुछ भी मान रख लो। अगर दोनों पट्टी समान आता है तो यह साबित करता है कि वह सर्व समीका है वह आइडेंटिटीज है वह क्या है। एनी डाउट नो एनी प्रॉब्लम नो नो। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। लवली स्टूडेंट मानक सर्व समीका देखिए जरा गौर से कुछ नया नया चीज़ आ रहा है। अभी तक आप पढ़े थे जोड़ घटाव पढ़े थे गुना भाग आई समीकरण पढ़े थे लेकिन देखिए कुछ नया नया चीज़ आपके सामने आ रहा है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। आप उधर देखें कि सर्व समीका आइडेंटिटीज आपको देखें आइडेंटिटीज में देखें कि मान कोनो रख दिया जाए तो LHS का जो वैल्यू है वही RHS का होगा। बायां पक्ष का जो है वही दायां पक्ष का है। x का मान कुछ भी रख लीजिए। आप अभी प्रैक्टिकल करके देखें और आप अपना भी प्रैक्टिकल करके अपना देख लीजिए 2 4 5 10 कुछ भी रखिए दोनों पट्टी वही वैल्यू आगे। अब एक मॉडल है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। स्टैंडर्ड क्या है? जैसे लड़का जैसे लड़की लड़का लड़की सब है लेकिन उसका पहनावा अगर अच्छा है उसका बोली अच्छा है उसका डिग्री अच्छा है उसका चेहरा अच्छा है सब कुछ भगवान के द्वारा उसका अच्छा ही अच्छा है तो स्टैंडर्ड गर्ल कहेंगे स्टैंडर्ड लड़का बॉय कहेंगे। वो मानक हुआ स्टैंडर्ड हुआ सुंदर हुआ। उसी तरह हम आइडेंटिटीज में चलेंगे कि कुछ ऐसा चीज़ है जो मॉडल है। क्या है? मॉडल। जो दोनों उस मान व आइडेंटिटी ऐसा है जो बायां तरफ भी मान रखोगे तो वही सही साबित होगा दायां तरफ रखोगे तो वही रखेगा। चाहे चर के कोई भी मान रखोगे और वह सूत्र है वही मानक उसको मानक कहा गया उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कहा गया है। हम चलते इस दुनिया में बीजगणित के क्षेत्र में हमेशा उपयोग क्या
उपयोग होता है, जिसका मानक अक्षर समीका कहते हैं। बीज गणित में बार बार उपयोग होने वाला। आज आपका जीवन उस दिशा में जा रहा है जहाँ आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हल कीजिएगा। सूत्र की दुनिया में जा रहे हैं बीज गणित में, जो अभी तक इतना दिन बताए, लेकिन ये अभी आपको पहली बार बताए, इसे पुनः सुने हैं, जाने हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रयोग करने के लिए आपको पहली बार बता रहे हैं। लवली स्टूडेंट, ये क्या है? ए प्लस ये क्या है? ए प्लस बी का बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सूत्र दिया है। क्या यह सूत्र का जो भी मान रखेंगे दोनों पट्टी बराबर आएगा? हाँ। अगर बराबर नहीं आएगा तो वो सर्व समीका नहीं है। सर्व समीका तभी होंगे जब उनका मान रखेंगे तो उसका वैल्यू दोनों पट्टी बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? अब हम सर्व समीका कहता है कि ये सूत्र है, ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है, सूत्र है। अब हम करते हैं LHS से बायां पक्ष, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आपका दो पद वाला गुणा करने के लिए सिखाए थे। ए को पहले सटा दो, इसमें सटाया, हाँ। जोड़ है, तब बी को इसमें सटा दो, दोनों में सटा दिया। हाँ। देखना गौर से, ए गुना ए गुना बी, ठीक है, बी गुना ए बी ए, बी गुना बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक जगह कर दो, ए बी और ए बी, तो क्या है गोई? ए बी दो आया पट्टी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्वाभाविक है कि ए प्लस बी के स्क्वायर बराबर पंच आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साफ सब बोलो, अधूरा नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab RHS। हमें उधर का बराबर हुआ, कोई दिक्कत? इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र साबित करके दिखाएं। हाँ। ठीक है, हम उसी तरह चलते हैं। ए माइनस बी का ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बोलो ए माइनस बी बी का होल स्क्वायर बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो कहता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। फिर कह रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? माइनस। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वह सूत्र सही है कि नहीं। ठीक है, हम लेते हैं LHS से, फ्रॉम LHS ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते क्या बार लिखेंगे इसको? 2 बार। वो स्क्वायर है तो ए माइनस बी लिख सकते हैं रे। हाँ। 2 का होल स्क्वायर है तो 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं? हाँ। हाँ? अरे बोलो, साफ साफ बोलो, और थोड़ा सा साफ साफ बोलो। यहाँ देखो, उसी तरह ए माइनस बी गुना करो, ए को इसमें सटा दो, दोनों में सटा दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दो। अब बी को सटा दो दोनों में, को हो गया बी। अभी हम बताए थे अगला अध्याय में। ठीक, जरा गौर से देखो, ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी हुआ ए गुना। फिर यहाँ देखो माइनस है, ए गुना बी ए बी ए कहो चाहे ए बी, है ना? पति पत्नी को या पत्नी पति को, भाई बहन को या बहन भाई है, बतिया जी बरोबर है। बोलो बात बराबर। हाँ, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक जगह ही आया ना कृष्णा, अल है। अब माइनस ए बी और माइनस बी ए, तो के गो माइनस ए बी? 2 - 1 है, बोल लीजिए माइनस 2।
आंसर हुआ। आप देखें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन वहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab होगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। दो सूत्र को आपने साबित करके दिखाएं, प्रूव्ड करके दिखाएं। तीसरा नंबर की दुनिया में चलते हैं। वह तीसरा नंबर सूत्र क्या है कृष्ण कुमार? ए माइनस A minus B into कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। स्क्वायर माइनस B एक बार अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे कहीं तो एक बार ये प्लस में होगा, एक बार माइनस अगर एक बार माइनस एक बार प्लस गुना में है तो कहता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस होगा। हाँ। वो कह रहा। तो चलते हैं सूत्र साबित करते हैं कि कैसे होगा। ठीक, लेते हैं एलएचएस से, लेते हैं ना? हाँ। ठीक है। जब गुना करने की प्रक्रिया को बताए थे, ए कर दो पूरे में एक बार, हाँ। ए गुना देखो पूरे, हाँ। फिर माइनस है तो माइनस दे दो, फिर बी कर दो पूरे में, पूरे कर दो गुना करने का देख लो। अगर ये अगर समझ जाता है तो उच्च गणित पढ़ सकेगा, बता देते हैं। यह बीज गणित है आपका अलजेब्रा। देखो ए गुना ए गुना बी, चिन्ह तो अपना से अति कर देना, बी गुना ए प्लस माइनस माइनस बी गुना बी। अब देखो ये ए बी प्लस में और फिर ए बी माइनस में, तो ये कौन सी हो जाएगा? कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस। साबित हो गया। क्या साबित हो गया? कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहीं भी आपको इस तरह का मैथ में दिया रहे स्क्वायर तो एक बार उनको जोड़ दो, एक बार घटा दो, कोई दिक्कत? अब ऐसे दिया, बता के दिखाओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है एक बार जोड़ दो या दूसरे बार छोड़ दो। क्या होता है? एक बार जोड़ दो, एक बार छोड़ दो। घटाओ में तो उसे लिख के छोड़ दो। कैसे? जैसे लिखा है। घटाओ में लिख के छोड़ दो, एक बार जोड़ दो, और दूसरे बार छोड़ दो। घटा के लिख के छोड़ दो। समझ में आ रहा है? अगर स्क्वायर है तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा के छोड़ दो, कोई दिक्कत? बोलो। नहीं, दोनों स्क्वायर में रहे तो क्या करोगे? घटा देंगे, लिख करके एक बार जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे, और दूसरे बार घटा के छोड़ देंगे। वाह वाह, ऐसे छोड़ देना, ऐसे छोड़ देना माई बाप को भी, तो मथा लगे तुम्हारा दर्द होगा। ध्यान दो इधर, एक बार जोड़ दो एक्स प्लस x एक बार लिख के छोड़ दो, यानी घटा के छोड़ दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, हाँ। वही आंसर होगा। तो दुनिया में सीख लेना, इसका बहुत प्रयोग होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जल्दी बताना, कौन बताएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर बताओ। एक बार क्या करोगे? 4 का 4 से एक बार जोड़ेंगे, एक बार एक बार जोड़ो, कितना? 4 जोड़ दो, एक बार क्या कर दो? 4 माइनस 3 4 3 7 घटा दो, 7 आएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9 16 में 9 गया 7। 7 क्या कोई दिक्कत? नहीं। फटाक जवाब देना। कौन जवाब पहले देता है, कौन तेज है? एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, उत्तर आपका सही निकलेगा।
क्या कि इसका नियम है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ध्यान से देखो कौन पहले जवाब दे सकता है। बी 25 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। जल्दी 100 नहीं ओ कॉपी कलम में उतना देरी लगाओ, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। कौन बढ़ेगा करोड़पति में उतना देर नहीं लगेगा। फटाक एक बार जोड़ो एक बार घटा दो। 600 आएगा। दोनों को जोड़ो 500 आएगा। जोड़ा हाँ हाँ फिर कंजी कर दोगे, दोनों को घटा दो। घटा देंगे 25 कितना 30, 25 में 5 गया कितना 20, 3 दूनी 100 पर के को 0 2 बजे। क्या दिक्कत है बोलो। 25 को करेंगे तो 25 गुना 25 625। अरे वो ना अभी फॉर्मूला पर पहले करो ना इसको अच्छा जोड़े। ए इसको क्या मानोगे ए इसको बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए की जगह कितना है 25 बी की जगह कितना, 5 ए की जगह कितना, 25 बी की जगह कितना 5 25 5 25 5 30 25 में 5 गया। 20 अंक वाले को गुना करो 3 दूनी 2 को 0 बिठा दो। बोलो कौन पहले बताता है, तुरंत बताओ जवाब, उत्तर हमको तुरंत चाहिए। 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और उसे लिख के दिखाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो पर तोड़ो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है हाँ उन लोगों को देखो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो रे, सूत्र होता है रे, एक बार प्लस एक बार माइनस रे। ब्रैकेट बंद नहीं किया फिर ब्रैकेट शुरू करो, यहाँ दिखता है ब्रैकेट एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। हाँ गिरो 7 6 13 2 7 6 13 वहाँ में ये काट दो, बीच में है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीच में। 7 में 6 गया 1 गुना दो नहीं करे बराबर 13। इसको एक बार जोड़ो 7 का स्क्वायर हाँ ये हटाओ 13 काटो, इसका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है ए प्लस बी, ए की जगह कितना है 7 2 प्लस बी की जगह कितना 6 ब्रैकेट बंद करो। यहाँ देखो फिर ब्रैकेट शुरू है ए माइनस बी ब्रैकेट शुरू करो। हाँ ये कितना पन्नू 7 7 2 माइनस बी कितना 6 ब्रैकेट बना बराबर यहाँ करो 7 6 13 ये गुना रहता है छपा गुना दो यहाँ 2 गुना 7 में 6 गया 1 13 गुना 1 13। बैठाने सीखा नहीं सीखा है। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर निकल, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो माइनस माइनस दो रे। स्क्वायर खत्म रहता है, स्क्वायर नहीं रहता, स्क्वायर है वहाँ। एक बार घटाओ घटाओ 1 है घटा हाँ ब्रैकेट बराबर कर 2 1 3 2 1 3 और 2 में 1 गया 1 बराबर 3 2 1 3 हाँ 2 1 अब गुना यहाँ गुना छपा 2 में 1 गया 1 बराबर 3। इसका बहुत प्रयोग होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 गो सूत्र आपको सर्व समीका के अंदर बताए जो सत्य है। ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब चौथा सूत्र देखिए आपके सामने प्रस्तुत है लवली स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है।
ठीक है। और कैसे वो हो गया, तो समीकरण आप जानते हैं, यहाँ जानते हैं, यहाँ देखिए गौर से, ए माइनस बी का कौन सी होल स्क्वायर अभी पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप निकालते हैं है इसका वैल्यू, इसका ना, तो ये प्लस में है तो उधर कौन चीज जाएगा, माइनस होगा, तो ए माइनस बी इधर कौन सी होल स्क्वायर है, प्लस है इधर कौन सी हुआ माइनस, बराबर उधर कौन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वही सूत्र है, खाली है 2 था यही पट्टी तो इधर कर दिए, यही पट्टी ये कर दिए ना। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल कीजिए, ये है ना, इसको तोड़िएगा तो सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप पहले से यहाँ कौन चीज था 2ab था ना, 2ab खत्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यार निकला, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा सूत्र यह भी होता है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करोगे तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ प्लस रहेगा। यहाँ अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही सूत्र है, ध्यान रखो, लेकिन यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ कौन सा होगा माइनस रहेगा। यहाँ देख लो, इसका प्रैक्टिकल करके निकालते हैं, अपना आना चाहिए, आना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इधर लेते हैं RHS से। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस इधर पहले से ही है, कट गया, तो बचा कौन चाहिए प्लस बी का, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दो सूत्र निकलता है, एक यहाँ माइनस होता है तो यहाँ कौन सी हो जाता है, एक यहाँ प्लस होता है तो यहाँ कौन जाता है, दोनों के लिए वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए प्रश्नावली, ये आपके सूत्र हम 4 गो आपको सर्व समीका के सूत्र हम बताए। अब आपका ब्रेन होगा तो उस पर आप बैठा करके आगे सवाल हल कर सकते हैं। आप चलते प्रश्नावली कितना 7C पेज नंबर कितना 105। किस किताब से, किस कक्षा से, क्लास 8 से। ठीक है। निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ए प्लस बी का ए की जगह कितना 2 है, बी की जगह कितना, 7 हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। चारों सूत्र लिख देना है, लिखना है ना, लिखो जल्दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जल्दी से लिखो। जल्दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तेजी से चेक करेंगे कॉपी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी स्क्वायर दो यहाँ, ठीक है। ये सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर घेरो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहला सूत्र, ठीक है। चारों सूत्र गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। तो ए की जगह तुम क्या मानते हो, 2 है, बी की जगह तो ना, 7 अब मान रखते हो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कितना 2x बोलो, 2x बी की जगह कितना 7y प्लस 2a, ए की जगह कितना 2x, अब बी की जगह कितना 7y, दो दूनी 4 का होल स्क्वायर ससते 49 वाई स्क्वायर, दो दूनी 4, 7 चौके 28, अक्स है तो अक्स भी रहने दो, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, नहीं। किस सूत्र पर बैठा, ए प्लस बी का होल b का होल स्क्वायर पर, किस पर, a प्लस b का होल स्क्वायर। पहला अक्षर को क्या मानोगे, ए
दूसरा अक्षर को क्या मानोगे? अब बैठा के इस सूत्र पर हल करोगे, कोई दिक्कत नहीं। जो जिस सूत्र पर बैठेगा उस पर। देखिए मान ज्ञात करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किस सूत्र पर बैठेगा? लिख लो, तो सूत्र लिखो, a माइनस बी का इस सूत्र लिखो, देख करके a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा देख देख के, गलती नहीं होना चाहिए, हाँ तेजी से, क्योंकि लकवा पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तेजी से। ठीक है, यहाँ ए तुम क्या माना है? बराबर है ना, ए स्क्वायर है ना, इस ए माइनस बी इसको ए मानेगा, इसको कौन सी मानेगा? बी। होल स्क्वायर है ना, हाँ। इसके बराबर सूत्र क्या है? ए की जगह आप क्या माने? यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर दो, प्लस है प्लस दो। विवेक बी की जगह क्या माने? माइनस 5 होल स्क्वायर दो, माइनस 2। ए क्या माने हुआ है? यही बी कितना माना? 5 हुआ। छछा के एक्स का एक्स स्क्वायर, 25 वाई का वाई स्क्वायर, माइनस माइनस 6 दूनी 12 पंचे एक्स गुना वाई। x1। कोई दिक्कत? नहीं। ये दूसरा सूत्र पर अब बैठा के निकाल दिए। अब देखना, सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल करना है। अब ये कौन सूत्र पर है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, होता है ना। हाँ। इस सूत्र ए माइनस बी लिख लो, लिखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखो जल्दी। तीसरा नंबर सूत्र, नंबर दे दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, कर दो जल्दी। लिख लिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या माने हो इसमें? ए माने हैं एक्स। बी क्या माने हो? 4। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस बी की जगह कितना है? माइनस 4 है, माइनस में 4 एक्स स्क्वायर 4 चौके 16 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। चलते हैं, 4 गुणनफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? जरा गौर से देखो, अभी तुम देखा कि एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो दोनों को स्क्वायर कर दो, ठीक है? 4 का यही ना यार, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर है, 4 चौके 16। कहीं ऐसा रहे तो इस ढंग का कर देना। का खेल अब चलेगा बीज गणित में, नहीं समझा तो बोलो विवेक बोलो। एक बार माइनस एक बार प्लस, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, दोनों को लेकर स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है? अब देखिए कि यह गुणनफल कहता है, तो ये 2 पद वाला है। कितना पद वाला है? एक को इससे गुना कर दो ना, ये गुना ये प्लस 8 जोड़ है, जोड़ दो, फिर 3 को इससे गुना। ए प्लस 8। कोई दिक्कत हो रहा है? बोलो। ऐ देखो, ए गुना ये ए स्क्वायर, ए गुना 8 ये, इधर का खेल खत्म। हाँ। 3 गुना ये 3 है। आती है 24। अब देखो कि ए स्क्वायर 8 है ए और 3 ए, के गो ए 11 और 24 ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? पॉइंट वैल्यू ज्ञात कीजिए इच प्रत्येक का। 104 का होल स्क्वायर, तो 104 को क्या बार गुना करेंगे? 2 बार गुना करेंगे। 104 गुना 104। लेकिन साधारण तरीका कैसा करेगा? जो सूत्र पर फार्मूला, ठीक है? 104 को लिख सकता है 100 प्लस 4 हाँ। का होल स्क्वायर।
ना, हाँ इसको क्या मानो ए, ए हाँ इसको बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर है। अभी लिखे हैं, बोलो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर। याद रखना, सही से बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होता है ना, तो ए की जगह तुम क्या माने हो, एक जगह एक सौ प्लस बी, बी की जगह कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना 100, अब बी की जगह कितना 4। 100 का होल स्क्वायर तो के गो जीरो, एक पर के गो जीरो होगा, 4 जीरो हो जाएगा ना, होगा हाँ। अच्छा चौके 4 दूनी 8, अब जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना होगा, अब जोड़ेंगे तो 1 जीरो पर कितना यहाँ 6। दूसरा स्थान लो 0 1, है दूसरा स्थान लो 1, तो 1। अब तीसरा स्थान लो कितना 8, तो 8 8। अब चौथा स्थान लो 0, यहाँ आएगा 0, अब तब कौन सी आएगा 1, 10,816। कोई दिक्कत, तो 104 को तोड़ देना 100 प्लस 4 हो जाएगा ना, है स्वाभाविक हो जाएगा। हाँ 100 में 96 को ये कर सकता है, 100 घटाओ 4, ये 96 को 100 घटा 4, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा। समझ में आ रहा है, बात को समझो, सरल कीजिए। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये ए है, ये कौन सी है, ध्यान देना, ये ए है, ये कौन सी है बी, ए माइनस बी का, और फिर देखिए वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस -2 ए बी हो गया। फिर इसको तो ए प्लस बी का, होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कोई दिक्कत, सूत्र माइनस वाला में यहाँ खाली माइनस होता है, प्लस वाला में यहाँ खाली प्लस होता है। कोई दिक्कत। अब ये तुम देखोगे कि 3 दूनी 6 दूनी 6 दूनी 12, ये खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ कौन सी है और उतनी है 12x/12, ये देखो कटेगा, कटेगा ना। अब देखना 3 तिया 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना 4y स्क्वायर, 4y 8y स्क्वायर, इतना होगा आंसर। उठित कटिए जाएगा ना, कोई दिक्कत। सूत्र पर कौन बैठा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का, और ए की जगह सेम उतनी है 3x, बी की जगह उतनी है, बी की जगह उतनी है, अंतर न है, देख रहे हो हैं। यहाँ देखो, दिमाग तेज रहना चाहिए, खाली सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट, हाँ प्रूव्ड मतलब सिद्ध किया गया, प्रूव डेट सिद्ध कीजिए, क्या करना है, हाँ देखिए प्रूव डेट, हाँ प्रूव डेट, प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसको आप ये मानिए, इसको कौन सी मानिए, इसका होल स्क्वायर, देखिए ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एगो सूत्र अभी बताए थे, चौथा नंबर अभी तुरंत, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, अब बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी तुरंत बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं वो नहीं है, ईट ही है, नहीं वो तो आप लिखबे नहीं किए, यहाँ देखा ये यहाँ चौथा नियम है, वहाँ लिख लो, इसको लिखो, चौथा नियम नहीं लिख पाया था, ये नियम लिखो, लिखो, एक चीज़ से ज़िंदगी बदल जाएगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। हाँ यस सर। अब तुम देखोगे क्या देखोगे? प्लस होगा का यहाँ बोले थे माइनस है तो यहाँ पर जी होगा प्लस प्लस दे दो। अब वहाँ प्लस रहता तो उसे में अभी बताए थे, ध्यान दो। यहाँ कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, हाँ कह रहा है ना। तो ठीक है, हम सिद्ध करते हैं, एक तरफ से चलते हैं कि इतना बराबर इतना। यहाँ देखिए ए इसको मानो, इसको बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस प्लस 20 बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर हाँ है ना। अब माइनस 2 ए की जगह कितना 4p, 4 अब बी की जगह कितना 7, इधर से कितना 112p है, ये है। चार चौके 16 बोलो पी 16 स्क्वायर 7 49 4 दूनी 8 7 56p पी प्लस 112p। 112p में 56p घटेगा तो 56p बचेगा। हाँ 4p स्क्वायर को 4p का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 16 को। हाँ 49 को 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप देखना कि इसको मानो ए, इसको मानो कौन जी बी, आप प्लस 2ab, ए की जगह कितना 4, अब बी की जगह कितना 7, 7 चौक 28 गुना 2 कितना होगा 56। सूत्र फुर रहा है। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरा आएगा, छपने पूरेगा, देख लो यहाँ। नहीं विश्वास देखो 2 ए की जगह कितना 4, 4 दूनी, बी की जगह कितना 7, 8 7 56। अब पी तो इसमें है ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिख सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता है क्या? आपको रोक दिया, कोई दिक्कत है? यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। लवली स्टूडेंट, आपके दिमाग इस तरह से सुंदर रहे और आप समझते रहे, यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।